मैं कभी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरे लिए डर सिर्फ इंसान के दिमाग का खेल था। लेकिन उस होटल की नाइट शिफ्ट ने मुझे सिखा दिया कि कुछ जगहें वाकई इंसान को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। यह होटल शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे के किनारे बना हुआ था। चारों तरफ खाली जमीन, झाड़ियां और अजीब सा सन्नाटा। दिन में भी यह जगह भारी सी लगती थी और रात में तो ऐसा लगता था जैसे यह जगह सांस ले रही हो। मुझे वहां नाइट शिफ्ट की नौकरी मिली थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। पैसे ठीक थे और घर की हालत मजबूर कर रही थी, इसीलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे नौकरी स्वीकार कर ली। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, कोई अजीब बात नहीं हुई, बस नींद से लड़ना पड़ा। लेकिन तीसरी रात, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। रात के लगभग 3 बजे होंगे। होटल में एक भी गेस्ट जाग नहीं रहा था। लॉबी में सिर्फ 2 पीली लाइटें जल रही थीं। इतना सन्नाटा था कि दीवार पर टंगी घड़ी की आवाज दिल की धड़कन से टकरा रही थी। मैं रिसेप्शन डेस्क पर बैठा फाइलें देख रहा था, तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजने की आवाज आई। मैंने सिर उठाया। इतनी रात को किसी का आना अजीब था, लेकिन यह होटल हाईवे पर था, इसीलिए पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं। मैं उठा और शीशे के दरवाजे से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर गलती से घंटी बजाकर चला गया होगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मन अब शांत नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद मुख्य दरवाजे की घंटी फिर से बजने लगी। इस बार आवाज थोड़ी देर तक आती रही। मैं दोबारा दरवाजे के पास गया, शीशे से बाहर देखा। अब भी बाहर कोई नहीं था। अब मेरे हाथों में पसीना आने लगा था। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की और वापस रिसेप्शन डेस्क पर आ गया। तभी मेरे ठीक पीछे सोफे की तरफ से किसी के बैठने जैसी हल्की आवाज आई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पलटा। सोफा खाली था, लेकिन उसके कुशन दबे हुए थे, जैसे कुछ पल पहले ही कोई वहां बैठा हो। मेरी सांस तेज हो गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी लॉबी के दूसरे कोने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन आवाज बहुत पास से आती हुई लग रही थी। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की। रोशनी दीवारों पर घूमी, फर्श पर गई, रिसेप्शन काउंटर पर पड़ी, और उसी पल पूरा होटल अचानक अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। अब सिर्फ मेरा मोबाइल और चारों तरफ फैला घना अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा कि अपनी उंगलियां तक दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी कहीं से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। यह हवा की आवाज नहीं थी, यह दर्द और पीड़ा से भरी रोने की आवाज थी। हर पल वह आवाज मेरे और करीब आती जा रही थी। मैं पीछे हटता गया, जब तक मेरी पीठ दीवार से नहीं लग गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक मोबाइल की रोशनी मेरे सामने पड़ी, और वहां वो खड़ी थी, एक लंबी काली परछाई, बहुत ज्यादा पतली। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से मरोड़ दिया हो। आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेरे कानों में एक ही बात बार बार गूंज रही थी, शिफ्ट पूरी करो। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। अचानक मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि डर और भी गहरा लगने लगा। फिर कहीं दूर से पक्षियों की आवाज सुनाई दी। सुबह हो रही थी। मैं जैसे तैसे उठा, मुख्य दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे होटल से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद मैं कभी उस होटल वापस नहीं गया। कुछ महीनों बाद मैंने अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी। हाईवे के उसी होटल में कई साल पहले एक नाइट शिफ्ट स्टाफ की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसकी लाश रिसेप्शन के पास मिली थी। चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। मरने से पहले वो बार बार यही कह रहा था, वो मुझे जाने नहीं दे रही, मेरी शिफ्ट अभी पूरी नहीं हुई। उस खबर को पढ़ने के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, वही चेहरा सामने आ जाता। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह सब डर का वहम था, लेकिन एक रात मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। समय था रात के 3:07। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही,
फिर एक बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज गाई, तुमने शिफ्ट अधूरी छोड़ दी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? उसी आवाज ने जवाब दिया, अभी भी सुबह नहीं हुई। अचानक कॉल कट गया। अगली सुबह मैंने उस नंबर की जांच की। वो नंबर उसी होटल के लैंडलाइन का था। उस होटल में पिछले कई सालों से कोई काम नहीं कर रहा था। मैंने उसी दिन शहर छोड़ दिया, नया नंबर लिया, नई नौकरी ढूंढी, नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। आज रात जब मैं यह कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे दरवाजे के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा है। मेरे घर में कोई घंटी नहीं लगी और इस बार मैं दरवाजा खोलने नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता है नाइट शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है।